नमस्कार दोस्तों। इससे पिछली वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन को समझा था और आज हम सेट की डेफिनेशन के बाद जो रिमार्क है उसे समझेंगे कि रिमार्क में दिया हुआ है कि वो कौन कौन सी बातें हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो दिए हुए एलिमेंट है उनसे सेट बनेगा या नहीं बनेगा, यानी कि कौन सा कलेक्शन है जिससे कि भाई ये सेट डिफाइन नहीं हो जाता इन कलेक्शनों से। तो कलेक्शन ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स सच एज ऑनेस्ट पर्सन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, रिच पर्सन, गुड प्लेयर ETC डू नॉट फॉर्म ए सेट। तो जो इंटेलिजेंसी है और जो ऑनेस्टी है, ये जो क्वालिटी हैं, ये जो गुण हैं, इनसे हमारा सेट जो है गुड प्लेयर का है, तो इन चीज़ों का हमारा कभी भी सेट फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि हर एक के नज़रिए से इसमें जो है एलिमेंट को इंक्लूड करना और एक्सक्लूड करना क्लैरिटी नहीं होती, यानी कि इन सब बातों पे सबका ओपिनियन सेम नहीं होता। यानी कि अगर बात करें कि ऑनेस्ट पर्सन है, कोई किसी की नज़र में ऑनेस्ट हो सकता है, कोई किसी की नज़र में ऑनेस्ट हो सकता है। तो ऑनेस्ट लोगों का अगर हम कलेक्शन ले, यानी कि और इंटेलिजेंट स्टूडेंट का हम कलेक्शन लेते हैं, तो वो भी सबकी पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होता है। रिचेस्ट पर्सन का हम अगर कलेक्शन लेते हैं, गुड प्लेयर का, अब गुड प्लेयर हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यक्ति गुड प्लेयर हो सकता है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड प्लेयर नहीं भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कभी भी सेट को फॉर्म नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, कंसाइडर द सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, वुड यू एक्सपेक्ट एवरीवन टू इंक्लूड द सेम स्टूडेंट इन देयर लिस्ट। यानी कि जब हम जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के इंटेलिजेंट स्टूडेंट की अगर लिस्ट बनाएं, तो हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से वही सेम स्टूडेंट तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट होगा। यानी कि सबकी लिस्ट अलग अलग पर्सन अगर लिस्ट बनाता है तो सबकी लिस्ट जो है अलग अलग निकलेगी, यानी कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं होगी कि सेम लिस्ट नहीं आएगी। तो सो दिस टाइप का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन नहीं होगा एंड देयरफॉर वी कैन नॉट कॉल इट सेट, इसलिए उसे हम कभी भी सेट नहीं हो कह सकते। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ऑनेस्ट पर्सन, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, रिचेस्ट पर्सन, गुड प्लेयर्स, दिस टाइप ऑफ थिंग्स नेवर फॉर्म अ सेट। तो सेकंड बार देख लेते हैं, द वर्ड कलेक्शन और सेट शुड नॉट लीड अस टू थिंक दैट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इट शुड नेसेसरली बी मोर देन वन। यानी कि अगर हमने सेट कहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर एक से ज़्यादा एलिमेंट जो है नहीं होने चाहिए। अस टू थिंक दैट अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन इट शुड नेसेसरली बी मोर देन, यानी कि यहाँ पर जो है सेट है तो वहाँ एक से ज़्यादा एलिमेंट उसमें होने चाहिए। एक एलिमेंट से भी सेट हो सकता है और इम्प्टी सेट भी होता है, आपको पता है। तो इम्प्टी भी सेट होता है और वन एलिमेंट का भी सेट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। यानी कि ये यहाँ ये बात क्लियर की गई है कि ये कलेक्शन है। कलेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर एक एलिमेंट नहीं होगा, भाई मोर देन वन एलिमेंट ही उस सेट में होने चाहिए। इससे आगे हम देख लेते हैं कि नोटेशन फॉर सेट्स। तो कुछ सेट है जिनकी नोटेशन यहाँ पर दी गई है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो उसकी नोटेशन n होगी, यानी कि जो सेट हैं उनको हम कैपिटल लेटर AB से क्या करते हैं, नोट करते हैं, और जो स्मॉल लेटर होते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनसे हम उसके एलिमेंट को, उसके मेंबर्स को शो करते हैं सेट में। तो इंटीजर का जो सेट है उसे उसकी नोटेशन हम Z से, कैपिटल Z से देते हैं। रेशनल नंबर की नोटेशन हम Q से देते हैं। रियल नंबर की नोटेशन हम R से देते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की हम Z पॉजिटिव से, द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर की हम क्या के ऊपर जो है पॉजिटिव साइन को नोट करके देते हैं। इसी तरह पॉजिटिव रियल नंबर की, और C जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा और इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं। मैंने बता दिया है आपको कि कैपिटल लेटर से हम सेट को शो करते हैं और स्मॉल ABC से उसके एलिमेंट को शो करते हैं।
तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ए उसका एलिमेंट है, तो ये जो सिंबल है ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए है। इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है वो क्या है, इस सेट का मेंबर है, इस सेट का एलिमेंट है, ये जो उसके लिए नोट किया जाता है। और इसको हम ऐसे रीड करते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए, और जो ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब उसको हम ए बिलोंग्स टू ए भी बोल सकते हैं, ए इज एलिमेंट ऑफ ए भी बोल सकते हैं, ए इज मेंबर ऑफ ए भी बोल सकते हैं। इफ ए इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, अगर वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम किस तरीके से नोट करते हैं, उसको हम इस साइन से नोट करते हैं। ए बिलोंग्स टू लेके उसको थोड़ा कट कर देंगे, लिख देंगे ए नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसको रीड करेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और ए, अब इससे ये बात शो होगी कि ये जो है इसका एलिमेंट नहीं, यानी कि ये कंप्लीट लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ये नोट डाला ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसको ऐसे ही समझा जाएगा कि ये जो है इसका मेंबर नहीं है। और ए इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए, वो एक ही बात होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और अपना ओपिनियन रखें। थैंक यू दोस्तों।